हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आज का अपने इस कक्षा में। आज थोड़ी माफी चाहिए आपसे, थोड़ी आज कक्षा लेट हो गई है। आपके सर आए संस्कृत वाले, उनसे थोड़ी बातचीत करने में थोड़ा लेट हो गए। तो स्टार्ट करते हैं अपन आप इस कक्षा को। बिल्कुल। तो देखो, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार का आपके सामने है। देखो, पहला प्रश्न आपने देखो, दो कक्षाएं आपके HCF में अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो चुकी। क्लास नंबर 3 आज आपके सामने कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर अपन कुछ प्रश्न करेंगे और आज इस चैप्टर को अपन खत्म भी करेंगे साथ के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं आज इस कक्षा को और आगे देखते हैं अपन। देखो, प्रश्न संख्या 35 तक आपने कल अच्छे प्रकार समझ लिया था। प्रश्न संख्या 36 कुछ इस प्रकार से आप समझना। एक बार देखो, यहाँ पर बोला गया है किसी संख्या को 15, 20 या 35 से भाग करने पर हर बार शेषफल 8 होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या निकालनी। ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी जिसको 15, 20 या 35 से भाग देने पर हर कंडीशन में शेषफल आपका 8 आना चाहिए। तो ऐसा आपको चेक करना है, ऐसी कौन सी आपकी संख्या बनेगी जिसमें आपको भाग देने पर सब में शेषफल 8 बचना चाहिए। तो एक बार आप चेक करो। देखो, पहले सबसे छोटी संख्या आपको दे रखी 328 दे रखी। अगर इसमें आप 15 का भाग लगाओगे तो क्या शेषफल आपका 8 बचता है क्या? भाग लगाते हैं। देखो कितना होगा आपका, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, या बचेगा आपका 28 बचेगा। फिर आपका 2 और 8 28 हो गया। तो 28 पे 15 एकम 15, 13 शेषफल बच रहा है। तो ये आंसर तो आपका नहीं होने वाला। आगे आप और चेक करेंगे, आगे आप और चेक करेंगे। देखो, और इससे बड़ी संख्या कौन सी? 338 है। इसमें भाग लगाते तो ये जाएगा 15 दूनी 30, या 3 और 8 38 बच गया। 15 दूनी 30, यहाँ पे तो 8 बचेगा, मतलब 15 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। 20 का लगाते हैं तो 20 एकम 20, ये बनेगा आपका 138 बच जाएगा। तो कितना होगा? 20 छक्के 120, ये तो 18 शेषफल बचेगा। तो ये आपका नहीं सेटिस्फाई कर रहा, मतलब 20 का इससे पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अब आप देखें, इससे बड़ी 427 है, इसमें भाग लगाते हैं तो यहाँ तो 27 है, तो शेषफल 8 बचना ही नहीं है। ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आंसर आपका एक ही बचा, ऑप्शन नंबर 1, यही आपका आंसर बचेगा। आप भाग लगा के इसको चेक कर सकते हैं, और चेक करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि आपने 3 ऑप्शन चेक कर ली। देखो आगे, प्रश्न संख्या 37 आपके सामने कुछ इस प्रकार है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36, 48 से भाग देने पर हर बार शेषफल 8 आना चाहिए। यह प्रश्न कुछ आपके सामने इस प्रकार का है। अब इसका एक बार आप सभी आंसर देंगे तब बात आपके समझ में आने वाली। एक बार आप सभी इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। वह सबसे छोटी संख्या जिसको 15, 20, 36, 48 से भाग देने पर हर बार शेषफल 8 आना चाहिए। तो बताओ ऐसा कौन सी संख्या होगी जिसमें भाग देने पर आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए? शेषफल। शेषफल हर बार आपका 8 आना चाहिए। देखो, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आप संख्या देखो, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 428 है। अगर 15 का भाग देंगे ये कितने बार जाएगा? 15 दूनी 30, यहाँ पर बनेगा आपका 128 बनेगा। 15 8 120, 8 बच रहा है, बिल्कुल 15 का भाग तो इसमें जा रहा है और 8 बच रहा है शेषफल। अगर 20 का लगाएंगे तो 20 दूनी 40, ये बनेगा 2 और 8 28 बचेगा। 20 एकम 20, यहाँ पर भी 8 शेषफल बच रहा है। ये बात भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। 36 का भाग लगाएंगे, 36 एकम 36, तो यहाँ बचेगा 6 और 8 38 हो गया। 36 दूनी 72 होता है, तो यहाँ पर आपका 8 नहीं बचने वाला। 36 दूनी कितना होगा? 72 होगा। ये बात आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये आंसर आपका नहीं होगा। 700 में भाग लगाते इसमें बात बनेगी क्या? देखो 15, देखो इकाई का अंक 8 नहीं है, तो आप यहाँ पर देखते हैं मोटा मोटा पहचान लो कि 8 शेषफल बच रहा नहीं है। यहाँ पर भी इकाई का अंक 8 नहीं है, तो यहाँ पर भी शेषफल 8 नहीं बचेगा। तो फिर आपका ऑप्शन एक ही बचा, इनमें से कोई नहीं वाला। ये आपका आंसर होने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है। वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसमें 5 जोड़ देने पर योगफल क्रमशः 24, 32, 36, 54 से विभाज्य हो जाए। इस संख्या में 5 जोड़ना है आपको। 5 जोड़ने पर वह संख्या का योगफल इन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ऐसी बात है। तो छोटी से छोटी, तो सबसे छोटी संख्या आपको 427 रखी। इसमें अपन पहले 5 जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास? ये बनने वाला आपका 432 बनेगा। 432 बन गया। अब अगर इसमें आप 24 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जा रहा है? 24 एकम 24, 24 आपका एक बार जाएगा और यहाँ बचेगा 19, 192 बन रहा है। तो 24 का 8 गुणा 192 होता है, मतलब इसका तो भाग जा रहा है। आगे आप 32 का भाग लगाएंगे तो 32 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा ये आप यहाँ पर चेक करो। तो 32 का भाग कितनी बार जाएगा? देखो
तो यहाँ पर आप चेक करेंगे एक बार, देखो 32 का चेक करना है तो 32 एकम 32, यहाँ 11 और 111 बनेगा, तो 112 में शायद 32 का भाग नहीं जाता, ये आंसर तो आपका होने वाला नहीं है। अब इससे बड़ी संख्या आपकी ये है, इसमें अगर अपन 5 जोड़ते हैं ये कितना बनेगा आपका, 5 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 864 बनने वाला है। कितना बनेगा यहाँ पर आपका, ये बनने वाला है फिर आपका 864 यहाँ पर बनने वाला है। क्या बनेगा यहाँ पर, 864 यहाँ पर बनने वाला है। अब इसमें आप 24, 32, 36, 54 से भाग लगाओ। अगर यहाँ पर आप 24 से भाग लगाएंगे तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 होता है, 72 हो गया ये 144 बनेगा, और 24 का इसका मल्टीपल है 6 बार, तो ये तो भाग जा रहा है इसमें 24 का। तो 32 का लगाते हैं तो 32 दूनी कितना होता है आपका 74 होगा, तो यहां से बचेगा 144 बनेगा, और 32 का भी इसमें भाग जा रहा है कितनी बार, 32 का भी इसमें भाग जा रहा है, तो ये बात भी इसका सेटिस्फाई होगा। आगे आप और लगाएं, 36 का भाग लगाएंगे, सॉरी 32 का गया था आपका, इसमें देखो यहाँ पर 32 का इस्तेमाल नहीं जाएगा, ये बात बन जाएगी ना। 36 का भाग कितनी बार जाएगा, 36 दुनी होता है 72, कितना होता है 72 होता है, तो यहां पर बचेगा 144 बचेगा आपका। अब 36 का चेक करना है आपको, तो 36 का 10 गुना 360 होता है, इसका आधा करेंगे ये कितना बनेगा आपका, यहां पर बचने वाला है, अगर आप देखो यहाँ पे 864 बनेगा, 36 72 बनेगा, तो 72 बन रहा है, तो ये बनेगा आपका 14 और 4 144 आपका बन रहा है। अब 144 36 का भाग तो नहीं जाता सही, 144 में 36 का भाग तो नहीं जाता बिल्कुल। तो यहां पर क्या करें, अगर 5 का भाग 36 का लगाना है अपन, तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72 हो गया आपका, 72 हो गया, 72 हो गया, तो ये आपका 14 4 144 बन गया। अब देखो 36 का 5 गुना होता है 130 होता है, तो 130 हो गया, इसमें तो भाग नहीं जा रहा, इसमें तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आगे आप देखें, इसमें 5 जोड़ो एक बार, तो ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 874 बनने वाला है, 874 बनेगा। इसमें आप 24 का भाग लगाएंगे एक बार, तो कितनी बार जा रहा है आपका 24 का भाग, 24 या 72 हो गया आपका, 72 हो गया, तो यहां पर कितना बनेगा आपका, फिर 72 हो गया तो 154 बनेगा। अब 24 का भाग जाता है इसमें, तो 24 का 5 गुना 120 हो गया, फिर बनेगा आपका 120 हटाएंगे 34 बनेगा, इसमें भी आपका 24 का भाग नहीं जाता, ये तो आपका आंसर होना ही नहीं। इसमें 5 जोड़ेंगे, ये बनेगा कौन सी आपकी 4 3 2 5, ये तो एक विषम संख्या बन गई, और विषम में सम संख्या का भाग जाता नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये तो कोई सही ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या समस्या हुई, 864 बनेगा, इसमें आप 24 का भाग लगाओ एक बार, 24 या 72, ये बनेगा आपका 14 और 4 144 हो गया, तो 144 24 का भाग तो जाता है 6 बार जाएगा, ये तो कट रहा है। 32 दूनी 64 हो गया आपका, 64 से ये बनेगा 22 224 बनेगा, यहाँ का तो भाग जाएगा आपका 32 का, तो 9 बार जाता है 224 में। आगे आप लगाए 36 का, 36 दूनी 72 144 हो गया, इसमें भाग नहीं जाता आपका 130, 14 बचेगा आपका 140 होगा नहीं, तो यहाँ पर ऐसा कोई सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, यहाँ पर ऐसा तो कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, यहाँ पर थोड़ी ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है शायद, यहाँ पर थोड़ी बहुत ऑप्शन में कुछ मिस्टेक रह गई शायद, हाँ यहाँ पर कुछ ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, वरना यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मैच करना चाहिए था, है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मैच करना चाहिए था, यहाँ पर तो कोई सा भी मैच आपका नहीं कर रहा, तो ये आप एक बार चेक कर लेंगे। वैसे आपको तरीका तो आगे करने का कि इसमें इस प्रकार से आप प्रश्न को फुल करेंगे। देखो आगे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 अथवा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचे, तो ऐसा आप भाग लगा के चेक करके बताओ। इस प्रश्न का आंसर तो आप ही देने वाला है, छोटे से छोटे संख्या जिसमें 12 18 का भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 6 शेषफल बचना चाहिए, तो आप फटाफट इसमें इसका तो आंसर आप बता ही देंगे, तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कितना इसमें आंसर बनना चाहिए, बिल्कुल फटाफट से आंसर दीजिए एक बार, कितना इसमें आंसर बनेगा, जल्दी कमेंट करें। ये तो आसान सा प्रश्न है, इसका तो आंसर आप दे ही सकते हैं, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें, जल्दी आंसर दो भाई। जल्दी से आंसर दो, कितना आंसर आएगा, बिल्कुल। तो यहां पर अपन देखो पहले सबसे छोटी संख्या मैच करते हैं, तो 66 है आपकी। अब इसमें अपन 12 का भाग लगाएंगे, तो 12 पंजे 60, 6 बचेगा शेषफल, 12 का भाग इसमें जा रहा है। 18 का लगाते हैं तो 18 दुआ 18 के 54 होता है, तो यहाँ पर फिर 6 नहीं बच रहा, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। इससे बड़ी फिर ये आपकी, इसमें 12 का भाग लगाते 10 12 120,
6 बचेगा, 12 का भाग तो इसमें जा रहा है, 18 का भाग लगाते, 18 पंजे 90, 18 18 छक्के कितना होता है 108 हो गया, 7 18 कितना हो गया आपका 126 होगा। ये समस्या हो गई फिर आपकी, 18 पंजे 90, 6 18 108, 7 18 100 कितना हो गया 26 होगा। तो यहाँ पर तो फिर बात नहीं बन रही, ये 18 नहीं है आपका 8 होगा, यहाँ पर 18 नहीं है, यहाँ पर आपका 8 आना चाहिए था, 18 नहीं है, थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आपका 8 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, 18 नहीं, यहाँ पर 8 ही आएगा, 8 आएगा, इसका भाग लगा रहे अपन। तो यहाँ पर इसका भाग लगाते हैं अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 8 का भाग जाता है इसमें, 8 8 आउट 64, 2 बचेगा शेषफल, तो 18 से नहीं कट रहा है, 12 से तो कट रहा है लेकिन 18 से नहीं कट रहा, 8 का लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, 8 यानी 4 बचेगा यहाँ से, 46 हो गया, तो 8 का 8 पंजे 40, 6 बचेगा यहाँ से, मतलब फिर ऑप्शन नंबर आपका यही हो गया। इसमें 12 से भी दे रहे और 8 से भी दे रहे, दोनों से भाग देने पर आपका यही बच रहा है। अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक थी, इस वजह से अब यहाँ पर ये आंसर बनने वाला है। देखो नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने 40 नंबर, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 728 और 900 को विभाजित करने से क्रमशः 8 तथा 4 से बचता है। मतलब वह सबसे बड़ा सा बड़ा नंबर जिसके द्वारा 728 और 900 को विभाजित करने पर 728 और 900 को विभाजित करने पर शेषफल आपका कितना बनना चाहिए, 8 और 4 शेषफल बचना चाहिए। यहां पर आप देखो भाग लगाएंगे तो 8 बचना चाहिए, इधर भाग लगाएंगे उस संख्या का 4 बचना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या इसमें सबसे बड़ी 24 दिख रहा है अपन को, 24 का भाग लगाओ यहाँ पर, अगर 24 का भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा, 24 या 72, 8 बचेगा, बिल्कुल बात बन रही। यहाँ पर 24 या 72, 18 180 बनेगा, 180 बन गया तो 24 का 5 गुना 120 होता है, 24 का 3 गुना कितना होता है, 24 का 3 गुना होता है 72, तो 120 और 72 ज्यादा हो जाएगा, तो 24 का 2 गुना 48 होता है, 48 करेंगे तो 120 और 48 कितना होगा 168 होगा, 168 होगा, तो फिर तो आपके हासिल बच रहे कितने 22 हासिल बच रहे, ये तो आपका आंसर नहीं होने वाला, ये तो आपका आंसर नहीं होगा। तो इससे बड़ी संख्या कौन सी, फिर 16 है आपका, 16 का भाग लगाते, 16 तिया कितना होगा आपका 48, 16 चौक 64 हो जाएगा आपका, 64 और 8, तो यहाँ पर 8 बचेगा, 8 और 8 हो गया, तो यहाँ पर देखो 16 पंजे 80, 8 ही बचेगा, बिल्कुल यह बात तो आपकी सेटिस्फाई हो रही। यहाँ पर लगाते हैं अपन 16 पंजे 80, तो यहाँ पर आपका 10 बचेगा, 100 हो गया आपका, 16 छक्के 96 और यहाँ पर 4 बच रहा है, बिल्कुल दोनों करने से सेटिस्फाई हो रही, मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से, अब ये यहां से अगले आपके 3-4 प्रश्न जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है आपके, तो इन 3-4 प्रश्नों को आपको अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपके हैं अगले आपके 3-4 प्रश्न आने वाले जो, तो यहां पर आप देखें 60 105 135 छात्रों वाले 3 विषय क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठक की क्षमता समान है, मतलब प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में ही विद्यार्थी बैठते हैं। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र है, तो प्रत्येक कमरों में बैठने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या क्या होगी तथा आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या भी क्या होगी, यह बात आपको निकालनी। मतलब यहां पर देख रहे हैं तो प्रत्येक कमरों में बैठने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या क्या होगी, अधिकतम छात्रों की संख्या निकालनी प्रत्येक कमरे में, तथा आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, दोनों बातें आपको निकालनी। तो अधिकतम वर्ड आ रहा है, तो अधिकतम वर्ड तो किसमें आता है सर आपका, देखो 3 संख्याएं आपको दे रखी 60 और कौन कौन से 105 है और 135 है, तो अधिकतम तो किसमें आता है आपका, अधिकतम मतलब क्या हो गया, अधिकतम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अधिकतम तो मतलब आपको एचसीएफ निकालना है, अधिकतम का मतलब तो आपको एचसीएफ निकालना है, और तथा आवश्यक कमरों की न्यूनतम, न्यूनतम आ रहा है, तो न्यूनतम का मतलब क्या होता है आपका, न्यूनतम का मतलब होता है आपका एलसीएम, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही आपका लोवेस्ट है, लोवेस्ट मतलब सबसे कम होगा आपका, ये बात हो गई आपको। तो अधिकतम कमरे मतलब आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन सब संख्याओं को डिवाइड कर दे, इन सब संख्याओं में आपको 15 ही कॉमन दिख रहा है शायद, तो 15 आपका आंसर होगा, और 15 आपका इसी में आ रहा है, यही आपका आंसर होना चाहिए। और इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको न्यूनतम कमरों की आवश्यकता, तो न्यूनतम कमरे कितने बनने चाहिए आपके, तो कमरे आपके फिर कितने बनेंगे आपके
20 बन जाएंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। मतलब यहाँ पर आपको एलसीएम नहीं निकालना, सॉरी यहाँ पर ये आपका न्यूनतम कमरों की आवश्यकता कितनी होगी। तो यहाँ पर आपका देखो मतलब क्या हो गया, प्रत्येक कमरों में बैठने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या। मतलब हो गया कि प्रत्येक कमरे में 15-15 विद्यार्थी बैठते हैं। तो अपना इस विषय के 60 विद्यार्थी थे, 60 में एक कमरे में 15 बैठ गए, तो इस विषय के विद्यार्थी 4 कमरे में बैठेंगे। इसमें 105 विद्यार्थी थे, 105 विद्यार्थी थे, मतलब एक कमरे में 15 बैठते, तो इस विषय के विद्यार्थी 7 कमरे कवर करेंगे। इसमें कितने 135 विद्यार्थी हैं, एक कमरे में 15 ही बैठते हैं, तो ये आपका 9 बार जाएगा 15 का भाग इसमें, तो ये बात बनेगी आपकी। तो 4 और 7 11 और 9 20, मतलब इस प्रकार आपको 20 कमरों की आवश्यकता होगी। तो 15 और 20 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी। आगे आप देखें 42 नंबर प्रश्न है, 21 आम के पेड़ों, 42 सेब के पेड़ों व 56 नारंगी के पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह से लगाया जाना है। मतलब 21 तो आम के पेड़, 42 सेब के पेड़ और 56 नारंगी के पेड़, इनको एक पंक्तियों में इस तरह से लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ हो। मतलब एक लाइन में एक ही तरह के पेड़ होने चाहिए। बिल्कुल, तो प्रत्येक पंक्ति में लगने वाले पेड़ों की अधिकतम, अधिकतम मतलब क्या हो गया, वही आपको देखो यहाँ पर आपको दे रखा था 21 तो आम के पेड़, 42 सेब के पेड़ और 56 नारंगी के पेड़। मतलब आपको निकालना है कि एक पंक्ति में आप अधिकतम कितने पेड़ लगा सकते हैं। एक पंक्ति में अधिकतम देखो प्रत्येक पंक्ति में लगने वाले पेड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी तथा उपरोक्त पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ये वही प्रश्न हो गया आपका। मतलब 21 तो आपके आम के पेड़, 42 सेब के पेड़ और 56 नारंगी के पेड़, और आपको बोला गया है कि इनको एक पंक्ति में लगाया गया और एक पंक्ति में एक ही प्रकार के आपके पेड़ है। जैसे वहां पर बोला था कि एक कमरे में एक ही विषय के विद्यार्थी आपको बताएगा, उसी प्रकार एक पंक्ति में यहाँ पर एक ही पेड़ है। तो आपको वहां पर बोला था कि एक कमरे में अधिकतम कितने विद्यार्थी बैठेंगे, सेम यहाँ पर यूं बोला है कि एक पंक्ति में अधिकतम कितने आपके पेड़ लगेंगे, और आपका निकाल लिया। तो कुल कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप देखें अधिकतम मतलब क्या हो गया, एचसीएफ निकालना है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन है, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें 7 7 7 7 का सब में भाग जाता है, तो 7 इसका एचसीएफ होगा। 7 इन दो जगह है सर आपका, इसमें 2 तो आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो 2 तो आपके ऑप्शन नहीं हो सकते, 7 वाला ऑप्शन होगा। अब देखो अगर ये आपके सेब आपका आम वाले 21 पेड़ थे, कुल एक पंक्ति में 7 लगाते हैं तो कुल आम के पेड़ों की 3 पंक्तियां होगी। ये बात बन गई आपकी। सेब के पेड़ 42 से पूरे और एक पंक्ति में 7 ही पौधे लगते हैं, इस प्रकार की 6 पंक्तियां लगेगी। ये बात हो गई आपकी। और नारंगी के 56 पेड़, एक पंक्ति में 7 पेड़ लगते हैं, तो इस प्रकार आपको 8 पंक्तियों की आवश्यकता होगी। तो 3 और 6 9, 9 और 8 कितना हो गया 17। मतलब 7 एक पंक्ति में 7 पौधे लगाओगे और इस प्रकार से आपको 17 पंक्तियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका, सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने, देखो यहाँ पर इस प्रकार कुछ आपके सामने है। देखो 3 घंटियां, ये घंटियां वाला जो प्रश्न है, ये एक तो घंटियां वाला, ट्रैफिक वाला, एक पीछे वाले, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपसे फिर बोल रहा था, बिल्कुल इसको अपन समझते हैं। यहाँ पर देखो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। यहाँ पर ये प्रश्न आपके आते ही हैं, आपके एग्जाम के हिसाब से, सीटेट के एग्जाम के हिसाब से ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घंटियों वाला, इसको आपको समझना ही है। देखो 3 घंटियां एक साथ 8 बजे बजी थी, मतलब 3 घंटियां थी, तीनों घंटियां एक साथ 8 बजे बजी थी पहले। अब क्या हुआ, तीनों घंटियां क्रम से 8 12 व 12 मिनट के अंतराल बजती। 8 12 12 ये क्या, देखो एक बार चेक करता हूं मैं, 8 12 12, यहां पर आपको बोला 3 घंटियां 8 12 नहीं है, 8 10 12 है। यहां पर 10 आएगा। हाँ 3 घंटियां 8 10 व 12 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो फिर एक साथ घंटी कब बजेगी, तो एक साथ कब बजेगी, मतलब बात है कि 3 घंटियां एक साथ सुबह 8 बजे बजी थी। अब क्या हुआ, पहली घंटी आपकी 8 बजे,
दूसरी 10 और 12, मतलब 8, 10, 12 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो तीनों घंटियां दोबारा से एक साथ कितने बजे बजेगी, ये बात आपको निकालनी है। तो आपको इस कंडीशन में बोले तो जो आपका अंतराल दिया जाएगा, जैसे 8, 10 और 12 के अंतराल में बज रही, इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 का मतलब तो होता है 2 गुणा 4, कितना होता है? 2 गुणा 4 होता है। 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5, 2 आप यहां ले चुके, जो आप ले चुके उसको दोबारा नहीं लेते। तो यहां पर 2 आप ले चुके, 5 आपने नहीं लिया, 5 को आप दोबारा लेंगे। इसका मतलब होता है 12 का मतलब 4 गुणा 3, 4 आप ले चुके पहले, 3 आपने नहीं लिया, तो 3 बनेगा आपका। यहां पर कितना हो गया? 2 चौक 8, 8 पंजे 40, 40 को 3 से गुणा करेंगे तो 120 बनेगा। मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया? 120 हो गया। तो ये 120 क्या आपका? ये मिनट था आपका। तो 120 क्या बने आपके? ये मिनट बने। वो 120 का मिनट क्या हो गया आपका? 120 मिनट का मतलब हो गया आपका 2 घंटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 घंटे। मतलब वो 8 बजे एक साथ बजी थी, उसके 2 घंटे के बाद वो फिर एक साथ बजेगी, ये मतलब हो गया 2 घंटे बाद। तो 8 के 2 घंटे जोड़ेंगे तो 10 बजेगी। तो 10 बजे आपका फिर क्या होगा? एक साथ बजेगी, मतलब वो 10 बजे एक साथ बजेगी। अब 10 के आगे 12 बजे बजेगी, दोपहर बजेगी, लेकिन आपको पहला वाला ही निकालना है। यहाँ पर पहला आपका 10 बजे यहाँ पर बजेगी घंटियां एक साथ। तो ये बात क्या हो गई होगी आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई। मतलब जो घंटियां हैं वो एक साथ कितने बजे बजने वाली हैं? तो घंटियां आपकी 10 बजे एक साथ बजेगी। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ मुझे, क्या ये बात आपके क्लियर है नहीं है? ये घंटिया वाला पर्सन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब 3 घंटियां थी, एक साथ 8 बजे बजी। अब मतलब क्या हो गया? पहले 1 घंटी बज गई, फिर उसके 8 मिनट बाद दूसरे बज गई, फिर उसके 10 मिनट बाद तीसरी बज गई, फिर तीसरी के 12 मिनट बाद फिर पहले वाली बज गई। ऐसे मतलब इसी क्रम में बज रही। फिर पहली बज गई, उसके 8 मिनट बाद दूसरी बज गई, उसके 10 मिनट बाद तीसरी बज गई, तीसरे के 12 मिनट बाद फिर पहली बज गई। ऐसे अलग अलग अंतराल में बज रही है, अलग अलग अंतराल में बज रही है। इस कंडीशन में आपको तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों का क्या निकालना पड़ेगा? आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, और एलसीएम निकाल के फिर आप इसमें जोड़ जाड़ के कर लेंगे। अब देखो आगे, आगे पर्सन इसी प्रकार का और आपके सामने देखो, 4 घंटियां पहले एक साथ बजती हैं, पहले एक साथ बजेगी, फिर 6, 7, 8 और 9 सेकंड के अंतराल में बजती। अब 4 घंटियां थी, पहले एक साथ बजी, लेकिन आपको नहीं बोला कि कितने बजे एक साथ बजी थी। अब आपसे बोला फिर 6, 7, 8 और 9 सेकंड के अंतराल में बजती। मतलब क्या हो गया? 6, 7, 8 और 9 के अंतराल में घंटियां बजती हैं। आगे आपसे बोला 1 घंटे में घंटियां कितनी बार बजेगी, 1 घंटे में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेगी और किस अंतराल में बजेगी, ये आपको निकालना है। तो वही बात है, आपको यहां पर आप क्या निकालेंगे? एक साथ आ जाए, उसके लिए आपको एलसीएम निकालना है। 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3 होता है, 7 का तो 7 ही होता है, 8 का मतलब होता है 2 गुणा 4, 2 आप लिख चुके तो 4 आपको और लिखने की जरूरत है। 9 का मतलब होता है 3 गुणा 3, 3 आप लिख चुके, 3 आपको एक बार और लिखना है। ये बनेगा आपका 3 दूनी 6, 6 को 7 से गुणा करेंगे 42, 42 को 4 से गुणा करते हैं 168 बनेगा, और 168 को अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका? 100, देखो ये 170 है आपका, 17 ये 51 होता है, तो 2 कम है, तो 510 में से 6 घटाएंगे, कितना बनेगा आपका? ये बनेगा 504। अब यहाँ पर ये सेकंड था आपका, वहां पर सेकंड दिया गया है, तो ये 504 क्या होगा आपका? सेकंड होगा। तो आपको ये मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको तो निकालना है कि 1 घंटे में कितनी बार घंटियां बजेगी। तो ये आपका सेकंड में है, तो मिनट में। आप जानते हैं कि 1 घंटे में आपका कितना होता है? 60 आपके सेकंड होते हैं, 60 का भाग लगाएंगे तो मिनट बनेंगे आपके। मिनट बनेंगे तो बताओ कितना मिनट बनेंगे आपके? तो आप देखिए एक बार, 60 का भाग लगा रहे हैं तो कितना बनने वाला आपका ये? क्या आप यहां पर देखो, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है आपको, तो मिनट में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसका मतलब तो होता है, अगर 10 से 10 आपका क्या होता? 10 मिनट होता, उसका मतलब 600 सेकंड होते। तो 10 से 9 होते तो 548 होते, तो 9 से भी कम है। अगर 8 सेकंड होते तो 8 छक्के 48, 480 होते। उससे ये 24 अधिक है, 24 अधिक है 6 चौक 24, मतलब कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 8.4 मिनट बनेगा। 8.4 मिनट में एक बार घंटी बजने वाली है, 8.4 मिनट में एक बार घंटी बजने वाली है, 8.4 मिनट में घंटी एक बार बजने वाली है। ऐसी बात हो गई आपकी, 8.4 मिनट में घंटी एक बार बजेगी, चारों घंटियां एक साथ बजेगी। तो ये 8.4 हो गया आपका। अब यहां पर क्या हो गया? अच्छा, यहां पर ऐसी देखो,
इसको आप मिनट में आपने कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अब यहां पर बोला 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है आपका? 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और यहाँ पर 1 घंटी जो है आपकी 8.4 मिनट में बचती। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ऐसा हो गया, देखो समझना आप एक बार, अगर ये पॉइंट आप हटाओगे ऊपर आपकी एक जीरो लगने वाली। अब इसको आप 4 से काटते हैं, 4 से कटेगा तो 21 बार जाएगा, 4 से कटेगा 15 बार जाएगा, 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 7 बार, तो 50/7 हो गया। कितना हो गया? 50/7 हो गया। मतलब इतनी बार घंटी आपकी बजने वाली, इतनी बार घंटी आपके बजने वाली, ये बात हो गई। इतनी बार घंटियां आपकी 1 घंटे में बजने वाली, तो 50/7 आपकी घंटियां 1 घंटे में बजने वाली हैं। बिल्कुल आगे आपको निकालना है, बिल्कुल कितनी बार एक साथ बजेगी। तो 50/7 का मतलब कितना हो गया? 50/7 का मतलब हो गया, ये 50/7 बनेगा ना, 50/7 का मतलब कितना हो गया? इसका मतलब हो गया कि 7 सत्ते 49, 7 पॉइंट कुछ बनेगा, मतलब लगभग 7 ही मान सकते हैं आप, 7.1 बनने वाला है। तो 7 मतलब 1 घंटे में 7 बार बजेगी, और 504 मतलब ये यहाँ पर 504 आया था आपका, 504 सेकंड के अंतराल में बजती। तो ये बात आपको निकालनी थी कि 1 घंटे में घंटियां कितनी बार बजेगी। तो 1 घंटे में आपकी 50/7 मतलब 7.123 ऐसा कुछ आएगा, तो मतलब उसको आप 7 मान सकते हैं, क्योंकि आपका और तो बाकी दूर दूर है, 7 ही मानेंगे आप। और एक साथ बोलिए आपको कितनी बार एक साथ बजेगी और किस अंतराल में बजेगी, तो ये 504 अंतराल में है। यहां पर आप इसके पीछे सेकंड लिखा था आपका, सेकंड और लिख लें, सेकंड में आपका अंतराल है, तो 504 सेकंड के अंतराल में बजती। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका? सी इसका राइट आंसर होने वाला है। ये बात अब आपके क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अच्छा प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार था, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपके पास बड़ा अच्छे प्रकार से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल आगे चलते हैं अपन, और नेक्स्ट बात अपन प्रयास करते हैं समझने का। तो ये घंटिया वाला अच्छा लेवल का प्रश्न था, ये भी देखो आगे। आगे आपके सामने कुछ इस प्रश्न हो रहे 45 नंबर, ये भी घंटिया वाला है, अच्छा प्रश्न है। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती, मतलब सुबह 11 बजे 3 घंटियां एक साथ बजी थी। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ कब बजेगी? तो ये प्रश्न आपको करना है। देखो सुबह 11 बजे बजी थी, फिर 20 मिनट और 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती, तो दोबारा वो घंटियां एक साथ कब बजेगी? जल्दी से आप करके बताओ, और जल्दी से इस प्रश्न का मुझे भी आंसर चाहिए। बिल्कुल तो फटाफट से इस प्रश्न का आंसर बताओ मुझे, कितना इस प्रश्न का आंसर बनने वाला है। जल्दी कमेंट कीजिए एक बार, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का कितना आंसर बनेगा। बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल फटाफट से कमेंट करें कितना इसका आंसर बनेगा। क्लास स्टार्ट हो गई थी आपकी 5 बजे 5 मिनट पे, थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया। बिल्कुल अब फटाफट से इसका आंसर देना है, बिल्कुल बस जल्दी से इसका आंसर देना है। देखो समझना, तो यहां पर आपको क्या निकालना है? 20 30 40 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 20 का मतलब होता है 4 × 5 होता है। इसका देखो यहाँ पर 10 10 आ रहा है सब में, तो आप ऐसा करो, इसका मतलब हो गया 20 का मतलब 10 × 2 हो गया, इसका मतलब होता है 10 × 3, 10 आप ले चुके तो 3 आपको और लेना पड़ेगा। 40 का मतलब होता है 10 × 4, 4 होता है, 10 आप ले चुके, 4 में भी 2 × 2 होता है, 2 भी आप ले चुके, तो 1 2 और लेने की आपको जरूरत है। तो ये बनेगा 20, 20 या 60, और 60 को कितना 2 से गुणा करेंगे तो 120 बनने वाला है। तो ये 120 क्या होगा आपका? 120 आपके मिनट होंगे, 120 मिनट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? 2 घंटे होंगे। अगर वो आपकी घंटियां 11 बजे बजी थी,
उसके 2 घंटे के बाद में एक बार दोबारा से और बजने वाली, एक बार दोबारा से और बजेगी, मतलब 1 बजे बजेगी, फिर 11 और 2 1, मतलब फिर 1 बजे बजेगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल आपने सही आंसर दिया मनीषा जी, बिल्कुल 45 का बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बिल्कुल। हाँ, कोई बात नहीं उमा यादव जी, आप रिकॉर्डेड देख लेना, पता नहीं चला, कोई समस्या नहीं। देखो अब यहां पर आप देखें प्रश्न संख्या 46 आपके सामने कुछ इस प्रकार से, ये भी आपका उसी प्रकार का प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप एक बार समझे और इसका आपको आंसर देना है। देखो 6 अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग के ट्रैफिक लाइट 60, 32, 45, 80, 36, 120 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। इसके अंतराल पर जलेगी। आगे आपसे बोला है यदि वे सभी एक साथ जली हैं तो पुनः कितने सेकंड के बाद एक साथ जलेगी, ये आपको निकालना है। मतलब क्या हो गया कि वो जो एक साथ जली थी, अब 6 ट्रैफिक लाइट है, वो 60, 32, 45, 80 और 36, 120 इतने इतने के अंतराल पर जलती हैं। तो आपको निकालना है कि पुनः एक साथ कितने सेकंड के बाद जलेगी। तो आपको देखो इस प्रकार के प्रश्न आ जाए आपके, देखो इस प्रकार में, मतलब आपके वो आपके घंटियों वाले प्रश्न आ गए, आपको ट्रैफिक लाइट वाले आ गए। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम मतलब न्यूनतम निकालना है, न्यूनतम न्यूनतम कितने समय बाद जलेगी ऑफिस, तो न्यूनतम मतलब आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आपको निकालना है। अब एलसीएम निकालना आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो इस 60 का मतलब क्या होता है, इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो आप एक बार। तो 60 का मतलब होता है आपका कितना होता है, 60 का मतलब होगा आपका 10 गुणा 6 होने वाला है। 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5 होता है, और 6 का मतलब भी 2 गुणा 3 होता है। ये आपका 60 आपने तोड़ के लिख दिया, 10 और 6 60 हो जाएगा। 32 का मतलब होता है 8 गुणा 4 होता है आपका, तो 2 और 2 4, 4 तो आप ले चुके, 8 की कमी तो आप 8 को और लेना पड़ेगा। 45 का मतलब होता है 9 पंजे 45, तो 5 आप ले चुके, और 9 में 3 गुणा 3 होता है, 3 आप ले चुके, तो 1 3 आपको और लेना चाहिए। 80 का मतलब होता है क्या आपका 10 गुणा 8 होता है, तो 2 पंजे 10 तो आपका यहाँ हो गया, 8 आपका ये रहा, 80 पूरा आपने ले चुके पहले। 36 का मतलब होता है 6 गुणा 6, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, ये आप ले चुके। 120 का मतलब होता है कितना, 12 गुणा 10 हो जाएगा आपका, तो 10 तो ये रहा आपका, और 12 कैसे बनेगा आपका, 12 बनाने के लिए देखो यहां से तो 4 हो जाएगा और 3 यहां से होगा, तो अब 120 भी आपका बन चुका। मतलब सारी बातें आपकी इसी के अंदर आ गई। इनको गुणा कर लो आप, तो ये तो बनेगा आपका 10 बनेगा, ये 10 बन जाएगा आपका, ये आपका 6 बन रहा है, 6 को 8 से गुणा करेंगे तो ये होगा आपका 48 हो जाएगा, और 48 को आप 3 से गुणा करेंगे, ये बात बन गई। ये 10 हो जाएगा आपका, तो कितना होगा 8 या 24 का 4 हासिल का 2 हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 और 2 कितना होगा आपका, ये 14 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर 0 लगेगा, तो 1440 सेकंड के बाद वो दोबारा से एक साथ क्या होगी, एक साथ जलेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस प्रकार से मतलब क्या हो जाएगा, 1440 सेकंड के बाद वो सारी की सारी लाइटें एक साथ दोबारा जलेगी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा अब, बिल्कुल। तो एक बार आप कमेंट करें कि घंटियों वाले पर्सन और ये पर्सन ट्रैफिक लाइट वाला, ये पर्सन आपके अच्छे प्रकार से क्लियर है या नहीं क्लियर है। एक बार आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर है या नहीं क्लियर है। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए, बिल्कुल जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या ये बात आपके समझ में आएगी, या बात आपके क्या हुआ, ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर है या नहीं, समझ में आपके आया या नहीं आया। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए एक बार, बिल्कुल फटाफट से कमेंट कीजिए, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। हाँ, इतनी बातें आप क्लियर है क्या। फिर आगे एक शानदार कॉन्सेप्ट आता है आपका, उसको समझते हैं अपन। देखो अब यहाँ पर ये जो आपके पर्सन थे आपके घंटे वाले, वो आप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक शानदार कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है। देखो आप पहले बात को समझने का प्रयास करना, अगर बात आपके समझ में आएगी तो आपके अच्छे प्रकार पर्सन समझ में आने वाले। जैसे अगर मैं आपको 2 संख्या देता हूं, एक तो 20 आपको दे दी मैंने, एक 25 दे दिया, तो आप मुझे बताओ सर इनका एचसीएफ क्या होगा और इसका एलसीएम क्या होगा, ये बात आप मुझे बताओ। तो एचसीएफ तो क्या होगा, वह बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन दोनों को विभाजित कर दे। तो ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर 5 ही होगा आपका, कि 5 का भाग 20 में जाएगा और 5 का भाग 25 में जाएगा। और इसका एलसीएम कितना होगा,
तो ऐसी संख्या जिसमें 20 और 25 दोनों का भाग चल रहा है, तो 20 का 20 से 25 करने जाएगा, 40 लेंगे तो उसे 25 करने जाएगा, 60 लेंगे तो 25 करने जा रहा है ना। तो ऐसा आपका 100 लेना पड़ेगा, 100 आपका इसका एलसीएम बन जाएगा। इसमें 20 का भाग 5 बार जा रहा है, 25 का 4 बार जा रहा है, दोनों का इसमें भाग जा रहा है। तो यहां पर बात ऐसी है। और आप देखो, अगर इसको आप गुणा करते हो दोनों को, तो 5 को 100 से गुणा करोगे तो ये बनेगा आपका कितना, 500 बनेगा। और यहां पर आप इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये 0 तो 0 हो जाएगा पीछे, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50। मतलब बात यहां पर ऐसी है कि जो भी आपको दो संख्याएं दी जाएगी, दो संख्याएं आपको दी जाएगी, मतलब ए और बी दो संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा था, उम्मीद करते हैं कि यह बात आपके समझ में आ गई होगी। यहां पर मैंने आपको निकाल कर प्रूफ भी कर दिया कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 500 आ रहा है और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी आपका 500 ही आ रहा है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आप यहां पर यही जरूरी नहीं, आप यहां पर कोई सा भी एग्जांपल लेके इस बात को आप प्रूव कर सकते हैं। देखो, अगर अपन और बात देखें, जैसे आप और एग्जांपल से अपन प्रूव करने का प्रयास करते हैं इस बात को, तो यहां पर आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप जो बोलोगे वही संख्या अपन ले लेते हैं। देखो, आप ले लो, एक तो 12 आपको दी गई, एक 15, ये संख्या आपने ले ली, तो यहां पर इसका एचसीएफ क्या बनेगा और इसका एलसीएम क्या बनेगा, आप मुझे जल्दी बताओ। तो 12 और 15 में सबसे बड़ी संख्या कॉमन कौन सी है? इसमें 3 ही ऐसी संख्या कॉमन है जो दोनों में आपकी कॉमन दिख रही है। और इनका एलसीएम क्या होगा? एल से मतलब ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 12 और 15 का भाग चल जाएगा, तो ऐसे 60 होती है शायद आपकी, है ना। 60 में 12 का भाग भी जाता है और 15 का भी जाता है। तो यहां पर आप देखो, यही बात अपन लगाते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 12 गुणा 15 और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, तो ये 3 गुणा 60 बनेगा आपका। ये गुणा करो तो 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, हासिल का 3 बनेगा। 15 को 1 से करेंगे 15 और 3 कितना हो गया? 18 हो गया। और 6 को 3 से करते हैं 118। मतलब बात वही बन गई आपकी कि आप ये बात आपकी वेरीफाई है, ये बात आप समझ गए होंगे। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ये बात आपके अब समझ में आ गई होगी और अच्छे प्रकार से क्या हो गई, बात आपके क्लियर हो गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। देखो, अब इस पर बेस कुछ प्रश्न आपके इस प्रकार से, देखो समझना, यहां पर आपके प्रश्न इस प्रकार से, देखो, दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 8 और 48 दिया गया है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी। अभी अभी आप पढ़ के आए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात आप पढ़ के आए। इनमें से बोला कि सर एचसीएफ तो 8 दे रखा है और एलसीएम 48 दे रखा है, उनमें से एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी। अपन मानते हैं दूसरी संख्या अगर x है तो यहां पर ये निकालना है। तो 24 से कितने बार कटेगा? ये 2 बार कट गया, तो x का मान कितना बनेगा आपका? 8 दूनी 16, ये आपका राइट आंसर होगा। मतलब दूसरी संख्या कितनी बनेगी आपकी? 16 इसमें बनने वाली है, ये दूसरी संख्या आपकी बनेगी। इस प्रकार से आसान से प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर आप दे सकते हैं शायद। देखो, आगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रश्न है, इसका देखो आप एक बार। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम 18 और 378 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी। इस प्रश्न का फटाफट आंसर दो। आप जानते हैं ए बी दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। अब जल्दी से इसका आंसर दो आप, कितना इस प्रश्न में आंसर आ रहा है, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ मुझे, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए मुझे कितना इस प्रश्न में आंसर आएगा। बिल्कुल, कितना इस प्रश्न का आंसर आएगा, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ। बिल्कुल 48 आंसर दे रही है मनीषा जी, और आगे अच्छा 48 का ए आंसर दे रही है। अच्छा, तो यहां पर अपन समझते हैं, एक संख्या तो आपको 54 दी गई और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। एचसीएफ तो दे रखा है आपको 18 दे रखा है और एलसीएम आपको दे रखा है 378 दिया गया है। अब आप यहां पर देखें कि यहां पर कितना होगा, 54 से कितनी बार कटेगा? आप जानते हैं सर 50 का 7 गुणा 350 होता है और 4 का 7 गुणा 28 होता है, ये 7 बार पूरा पूरा कट रहा है। 18 सत्ते 126 होता है, मतलब कितना होगा आपका? x का मान 126 बनेगा
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपके सामने था। देखो आगे आपको बोला है दो संख्याओं का HCF 96 है और उनका LCM 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। अब फटाफट से आंसर दो इसका भी, कितना इसका आंसर होने वाला है। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है इस प्रकार से, हाँ जल्दी आंसर दे। और अगला प्रश्न का देखो, दो संख्याओं का HCF और LCM दे रखा है आपको। तो HCF तो आपको 96 दे रखा है और LCM आपको दे रखा है 1296 दे रखा है। इनमें से एक संख्या आपको 864 दे रखी, दूसरी संख्या निकालनी। अपन ने माना दूसरी संख्या आपकी एक से, तो यहाँ पर आप काटा कितनी बार कट रहे हैं। तो देखो अगर आप देखो 96 कट रही है, आप थोड़ा सोचे तो ये 96 मतलब 100 है आपका लगभग, ये लगभग 100 है। अगर 100 को 9 से गुणा करते हैं तो 900 बनता है। 100 से 4 कम है तो 9 चौक 36, तो 900 से 36 कम होना चाहिए, बिल्कुल वही आपका। तो कितनी बार कटेगा आपका? 9 बार कटेगा। ये 9 बार कट गया तो 9 से कितनी बार कटेगा आपका? ये आप देखिए एक बार, 9 एकम 9 बार जाएगा आपका। एक बार गया 3 और 9 39 हो गया, तो 9 चौक 36 बनेगा, 3 36 बनेगा, 4 बार और जाएगा। 144 आंसर होना चाहिए। तो 144 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। मतलब दूसरी संख्या आपकी 144 होगी। ये बात भी आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई, स्पष्ट हो गई होगी। देखो आगे अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 50 कुछ इस प्रकार से आपके सामने। दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में हैं। यदि उनका HCF 4 है और उनका LCM कितना होगा, ये आपको निकालना है। अब की बार क्या बोला गया आपको, संख्याएं आपके अनुपात में दी गई, आपको है ना, संख्याएं आपको वेरीफाई नहीं दे रखी, को अनुपात में दी गई है ना। क्या दे रखी? अनुपात में दे रखी। और अनुपात क्या होता है आप एक बार समझना। देखो अगर यहाँ पर मैं अनुपात के बारे में बताऊं थोड़ा सा आपको, अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 20 और 30 लिखा हुआ है, ये आपके पास देखो दो संख्याएं हैं, ये दो संख्या आपके पास है, ये 20 और 30 आपको लिखा हुआ है। तो अनुपात एक तुलना करने के लिए काम आता है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 20 अनुपात 30 लिखोगे। अब जिससे कट रहा है उससे आप काटो, 10 से कट रहा है 2 बार और ये कट रहा है आपका 3 बार। तो 2 अनुपात 3 का मतलब ये हो गया कि इसको आप 2 से गुणा करके 4 अनुपात 6 भी लिख सकते हैं। मतलब 2 और 3 का मल्टीपल ये संख्या कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब है 2000, 3000, 2 लाख, 3 लाख, 20 लाख, 30 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 अनुपात 3 का मतलब 2 और 3 का मल्टीपल कुछ भी संख्या हो सकती है। ये बात आपका हो गया, ये आपका अनुपात होता है। तो यहां पर ये बात हो गई। अब यहां पर प्रश्न अपन करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, दो संख्याएं 5 6 के अनुपात में है संख्याएं, तो इसको अनुपात से हटाओगे तो इसमें आपका x लग जाता है। तो ये बनेगा पहली संख्या 5 1 से, दूसरी संख्या 6 1 से। इनका गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है, ये बात आप जानते हैं। A और B का गुणनफल आपका HCF गुणन LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ये बात आप अच्छे प्रकार से जानते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, इसका HCF तो आपको 4 दिया गया है और LCM आपको निकालना है। तो यहां पर बात क्या बनेगी आपकी, देखो अब देखो यहां पर क्या होगा, गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका, देखो यहां पर देखो 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कट जाएगा 2 बार कटेगा, 3 बार कटेगा आपका। तो ये कितना बनेगा आपका, 5 तिया 15 x स्क्वायर बन जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 LCM बनने वाला है। तो ये 2 LCM हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया आपका, 2 LCM हो जाएगा। ये बात आपकी यहां पर बन गई। अब आपको यहां पर क्या निकालना है, आगे आगे आपको और निकालना है। यहां पर ये आपकी बात बन गई, है ना। ये क्या बन गया, आपकी बात बन गई। यहां पर देखो थोड़ी गलती कर रहे हैं अपन, इस प्रकार आपका नहीं बनेगा। अब ना तो आपको x का मान पता, आप देखो एक बार यहां पर, आप एक बार देखो, ये बात तो आप जानते हैं। यहां पर आपको HCF दे रखा है 4, HCF आपको 4 दे रखा है। इस HCF 4 देने का मतलब क्या हो गया, संख्याएं आप यहां से निकाल सकते हैं, संख्याएं आप यहां पर निकाल सकते हैं। मतलब आपको संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में दी थी, तो अगर आप इन संख्याओं को 4 से गुणा कर देंगे तो संख्या आपकी बन जाएगी, ये संख्या आपकी रहेगी 20 और कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24 हो जाएगी। ये आपकी ओरिजिनल संख्या रहेगी, क्योंकि HCF क्या होता है, HCF कॉमन ही होता है। तो इस दोनों में कॉमन, 5 और 6 में तो कुछ भी कॉमन नहीं, 4 ही कॉमन होगा। 4 से आप इनको गुणा करोगे तो इसकी ओरिजिनल संख्या आ जाएगी आपकी 20 और 24 हो जाएगी। इस प्रकार से संख्या बन गई। अब यहां पर आप गुणा कर सकते हैं, संख्या बनेगी आपकी 20 गुणा 24 हो गया। HCF आपको 4 दे रखा है, LCM आपको निकालना है। तो यहां पर ये कटेगा आपका कितने बार, 6 बार कटेगा। 20 को 6 से गुणा करेंगे तो 120 बनेगा। यही आपका LCM होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल
उम्मीद करते हैं कि ये बात क्या हो गई होगी आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल, आगे अपन समझते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहाँ पर आपको बोला है क्या, दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में हैं, यदि उनका एलसीएम 240 हो तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, ये बात आपको निकालनी। वहां पर आपको एचसीएफ दिया गया था, यहाँ पर आपको एलसीएम दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको एलसीएम दे रखा है। अब यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा क्या, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा क्या, यहाँ पर आपको निकालना है कि आपको छोटी संख्या कौन सी, यह बात आपको निकालनी। तो अभी अभी आपने बात पढ़ी कि दो संख्याओं का गुणनफल ये आपका एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये बात आपने पढ़ी। अब यहाँ पर आपको बात दे रखी कि दोनों संख्या 3 और 4 के अनुपात में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब बात ऐसी बन गई 3 और 4 के अनुपात में हो गया, और जो कॉमन होता है दोनों का वो आपका एचसीएफ होता है। दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर आप ऐसी बात कर सकते हैं क्या, अगर आपको एलसीएम दे रखा है यहाँ पर, अगर आप इस एचसीएफ का यहाँ पर इधर ले आएंगे तो बात यहाँ पर ऐसी बनेगी। देखो यहाँ पर बनेगा कि 3 और 4 के अनुपात में था, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 3 और 4 के अनुपात में था। इन 3 और 4 के अनुपात कितना बनेगा आपका, ये कितना बनेगा आपका, ये बनने वाला आपका, देखो इसको गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपको 12 बनेगा। अगर इस 12 को अगर आप ए संख्या से गुणा कर देंगे तो ये आपका एलसीएम के बराबर प्राप्त होगा, नहीं होगा, बिल्कुल ये आपका एलसीएम के बराबर ही प्राप्त होने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई। सर ए क्या है, ये ए आपका एचसीएफ है, ये क्या आपका ए आपका एचसीएफ है, ये क्या आपका ए आपका एचसीएफ, मतलब कॉमन है आपका एक तरीके से, ये बात हो गई आपकी। तो यहां से 12 से कितनी बार कटेगा आपका, ये 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, मतलब ए का मान कितना आ गया आपका 20 आ गया। ये ए का मान कितना आ गया आपका 20 आ गया, ए का मान 20 आ गया। तो छोटा अनुपात 3 था, 3 को 20 से गुणा करेंगे तो एक संख्या तो आपकी बन जाएगी 60 और एक संख्या आपकी बन जाएगी 80। आपसे बोला है छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी आपकी 60 वाली है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात आपके अब समझ में आ गई होगी। अगर आपको देखो एचसीएफ दिया हो और एलसीएम निकालने के लिए बोले तो आप इस प्रकार से करेंगे कि आप एचसीएफ का इस अनुपात में गुणा करके आप इस पर अप्लाई कर देंगे, ये बात हो जाएगी आपकी। और आपको अगर एलसीएम दिया हो और एचसीएफ आपसे पूछा हो या आपसे छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछे तो आप इस प्रकार से करेंगे, ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। देखो आगे प्रश्न संख्या नेक्स्ट, आपको दो संख्याओं का अनुपात 4 5 है, उनका एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम आपको निकालना है। तो अब देखो यहाँ पर अनुपात आपको 4 5 दे रखा है, इसका एचसीएफ दे रखा है आपको कितना, एचसीएफ 8 दे रखा है। इसको आप 8 से गुणा कर देंगे तो आपकी संख्या बन जाएगी, कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और एक संख्या बनेगी कितनी आपकी, एक संख्या बनेगी आपकी कितनी 8 पंजे 40 बन जाएगा। तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है आपका, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो एचसीएफ आपको 8 दे रखा है, एलसीएम आपको निकालना है। तो बड़ा आसान बात है, ये 8 से कटेगा 4 बार, 4 को 40 से गुणा करेंगे तो 160 बनने वाला है, मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। इस प्रश्न का आंसर आप देंगे, दो संख्याओं 3 4 के अनुपात में है, उनका एलसीएम दे रखा है, उनमें बड़ी संख्या पूछी, वहां पर छोटी पूछी थी, यहाँ पर बड़ी पूछी। तो संख्याएं आपके 3 4 के अनुपात में है और यहाँ पर क्या दे रखा है, इसका एलसीएम दे रखा है। तो इनका गुणनफल बनेगा 4 तिया 12, 12 को आप ऐसे गुणा करेंगे ये एलसीएम के बराबर होता है और एलसीएम आपको 84 दे रखा है। तो ए का मान कितना बनेगा 12 सत्ते 84, मतलब ए का मान 7 बनेगा। 7 को यहाँ पर गुणा करेंगे 7 या 21 और 7 को यहाँ पर गुणा करेंगे 7 चौक 28, बड़ी पूछी तो बड़ी आपके 28 होगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल क्या राइट आंसर होगा आपका इसका, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात क्या हो गई होगी आपके समझ में आ गई होगी। देखो आगे आगे आपके सामने प्रश्न है, और दो संख्याओं का योग 36 तथा उनका एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 3 और 105 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। यहाँ पर देखो आपको एचसीएफ एलसीएम वो बातें आपने सब सीख ली, अनुपात में है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, वो सब बातें आपने यहाँ पर सीख ली। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 36 आपको दिया गया। यहाँ पर आपसे बोला कि इनका एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया गया है, तो आपको निकालना है उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये बात आपको यहाँ पर निकालनी है। अब यहाँ पर आप बात को समझने का प्रयास करना। देखो अब थोड़ा यहाँ पर समझना कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, ये बात आप जानते हैं,
HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ये बात आप जानते हैं। तो दोनों संख्या नहीं पता आपको, बस आपको तो योग पता है, तो गुणनफल तो नहीं पता आपको। HCF 3 है और LCM 105 आपको दे रखा है, तो यहां पर कितना होता है, ये 3 हो जाएगा। 105 का मतलब होता है 21 गुणा 5 होता है, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका ये बनने वाला है। लेकिन आपसे बोला गया था क्या, कि दोनों संख्याओं का जो योगफल है, मतलब A और B का जो योगफल है वो आपको 36 दिया गया है। दोनों संख्याओं का योगफल क्या दे रखा है आपको, 36 आपको दिया गया है इस प्रकार से। तो आपको निकालना है कि इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये बात आपको यहां पर निकालनी। तो अब यहां पर कैसे इसको सोल्व करें, यह बात आपको यहां पर निकालनी है। अब देखो, सोचे आप यहां पर क्या बात करनी चाहिए कि बात आपकी यहां पर बन जाए, बताओ क्या करें कि यहां पर कुछ अपन कर पाए, समझे एक बार बताइए मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ एक बार। बिल्कुल यहां पर आप मुझे बताने का प्रयास करें कि यहां पर क्या बात करनी चाहिए। तो यहां पर अपन करें कि A और B का गुणनफल तो ये है, A और B का योग ये दे रखा है। अगर यहां से आप A का मान निकाल लो या B का निकाल लो, A या B का किसी का मान निकाल के इसमें पुट करेंगे, ए और बी में से किसी एक का प्राप्त होगा, एक का प्राप्त हो गया, दूसरे का आप ऑटोमेटिक निकाल पाएंगे। तो यहां पर आप ऐसा करते हैं कि अगर ए का मान निकालेंगे तो कितना बनेगा आपका, 5 या 15, 15 को 21 से गुणा करेंगे, 15 एकम 15, हासिल का 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 315 बट्टा क्या बनेगा आपका, बी बनेगा। ए का मान यहां से निकाल के आप यहां पर रखेंगे तो ए का मान बनेगा फिर आपका 315 बट्टा बी, प्लस बनेगा आपका बी, और ये कितना हो जाएगा आपका 36 आपका होने वाला है। अगर b से पूरी इक्वेशन को गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 315, ये बनेगा आपका b स्क्वायर हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 36b आपका बनने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर हो गया, 36b आपका इधर आ जाएगा, ये हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 315 होगा। तो यहाँ पर आप टुकड़े करके इस b का मान निकाल लेंगे, b का मान निकल गया तो b का मान आप यहाँ पर रख के a का मान निकाल लेंगे, a और b का मान निकल जाएगा, तो फिर तो आपके लिए करना आसान हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार की बात आपके सामने बन गई। अब यहां पर क्या करना चाहिए कि बात आपकी आसानी से बन जाए या इनके टुकड़े आपके आसानी से हो जाए, तो यहां पर आप बताओ मुझे। देखो इसके टुकड़े तो अब करना आपको आता ही होगा, क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे, इस 36 को ऐसे तोड़ना है, इसके गुणनफल के मतलब आपको इसके गुणनफल को 315 को यहाँ पर एक है गुणा करेंगे, 315 बनना है, 315 को आप ऐसे तोड़ो कि 36 में जोड़ घटाव के रूप में होगा। तो यहां पर अपन देखें कि यहां पर क्या होना चाहिए आपका, 21 और 15 हो जाएगा क्या, अगर आप 21 को 15 से गुणा करते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर 21 और 15 को गुणा करके 315 बनाया था, 21 और 15 हो जाएगा आपका, तो ये बनेगा आपका बी स्क्वायर। तो माइनस कब बनेगा आपका, जब दोनों को आप जोड़ेंगे, तो ये बनेगा आपका देखो 21 बी बना लो आप, और ये बनेगा आपका 15 बी। तो आपको जोड़ने पर 36 बी बनेगा और गुणा करने पर आपका 315 बन जाएगा। ये बात तो गई आपकी। तो यहां से बी का मान क्या बनेगा आपका, तो यहां से बी के मान क्या क्या हो जाएंगे, बी कॉमन लेंगे तो ये बनेगा बी माइनस 21 बनेगा, क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका बी माइनस 21 बनेगा। यहां से 15 कॉमन लेंगे तो ये भी आपका बी माइनस 21 बन जाएगा। ये बात हो गई आपकी। तो एक तो बनेगा आपका बी माइनस 15 बनेगा, ये बी और ये 15, और दोनों ब्रैकेट से में आपका एक बनेगा बी माइनस 21 बनेगा, बराबर 0 हो गया। मतलब बी का मान एक तो 15 बन गया और बी का मान एक आपका 21 बन गया। अगर आप यहां पर बी का मान 15 रखेंगे तो आपका ए का मान 21 मिलेगा, और 21 रखेंगे तो 15 मिलेगा। मतलब दोनों के मान आपके ये पॉसिबल है, उल्टे सुल्टे। मतलब एक का मान 15 होगा तो दूसरे का 21 होगा, दूसरे का 21 है तो तीसरे का 15 होगा। इस प्रकार से बातें आपकी यहाँ पर होने वाली। तो इनका आपको क्या निकालना है, व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो ए का अगर आप 15 रखोगे तो बी का आपको उल्टा मतलब 21 रखना पड़ेगा। इसका एलसीएम आपको पता ही है, 15 और 21 का गुणनफल 315 बनता है। या फिर आप देखो थोड़ा छोटा मान लो, क्या 15 और 21 का छोटा मतलब 105 हो जाएगा आपका, 105 हो गया तो 15 सत्ते 105 मतलब 7 बनेगा, और कितना होगा आपका 21 पंजे 105 मतलब 12 बन जाएगा। तो ये 12 बटा कितना बन गया आपका 105 बन गया। 3 से कटेगा 4 बार कट जाएगा, और 3 से कितनी बार कटेगा आपका ये 35 बार कटेगा। तो आपका फाइनली आंसर ये बनने वाला है 4 बटा 35, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ये आपका आंसर होने वाला है। थोड़ा बड़ा आंसर हो गया, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी बातें, कुछ बातें बड़ी भी तो होगी, आपको करना आसान है, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है इस प्रश्न में करना, वरना आसान है। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ बराबर होगा। तो ए बी का मान निकल गया यहाँ से गुणनफल, और आपको योग दे रखा है 36, तो एक का मान यहां से निकाल के इसमें रखेंगे, एक का मान यहां से निकल जाएगा।
एक का मान निकल गया, उसका मान आप यहां रखेंगे तो दूसरे का मान निकल जाएगा, फिर आपको उल्टा करके जोड़ना ये, जिसमें आपकी बात बन जाएगी। थोड़ा आपको कैलकुलेटिव है लेकिन करना आसान था। देखो आगे पर्सन संख्या, आगे ये आपके 54 हो गए। आगे मैं कुछ 2-3 पर्सन और लिखता हूं ताकि आप बातें समझ पाए। देखो तो यहां पर देखो एक आध 2 पर्सन और लिखता हूं मैं, आप खुद प्रैक्टिस करना। देखो पर्सन संख्या इस प्रकार है आपका 55। यहां पर आपको बोला है दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग आपको दिया गया है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 65 तथा, दो संख्याओं का योग 65 तथा उनके HCF तथा उनके HCF तथा LCM क्रमशः 13 और HCF तथा LCM क्रमशः HCF तथा LCM क्रमशः 13 और 78 हैं। 13 और 78 आपको दिए गए हैं, 13 और 78 हैं। उन संख्याओं का अंतर क्या होगा ये आपको निकालना है, उन संख्याओं का अंतर आपको निकालना है, उन संख्याओं में अंतर क्या होगा। तो वहां पर भी आपका यही प्रश्न था, दो संख्याओं का योग आपको दे रखा था, HCF LCM आपको दे रखा था, और वहां पर आपको यूं बोला था कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। यहां पर आपसे यूं बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, ऐसी बात आपको यहां पर निकालनी। तो अब आप इस प्रश्न को खुद करने का प्रयास करें, एक बार मोटा मोटा आप करने का प्रयास करें। तो यहां पर बात क्या बनेगी, देखो यहां पर बात आपकी बनने वाली है। देखो यहां पर आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं 13, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 26, ऑप्शन सी आपको दिया गया है 52 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 20। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दे रखे और इसको आप एक बार अभी करने का प्रयास करें। इसका कितना आंसर बनेगा जल्दी आप करने का इसको प्रयास करें, जल्दी से एक बार आप इसको करने का प्रयास करें, कितना इसका आंसर बनने वाला है। बिल्कुल फटाफट से आप इसको करने का प्रयास करें, क्या इसका आंसर बनेगा आपके अकॉर्डिंग, जल्दी बताइए आप क्या बात बनेगी। देखो और मैं आपके सामने एक दो प्रश्न लिखता हूं और जल्दी से आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखो प्रश्न संख्या 56 आपके सामने है, दो संख्याओं का HCF तथा दो संख्याओं का HCF तथा LCM, दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 2 और 60 है। LCM क्रमशः 2 और 60 है, 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से, यदि उन संख्याओं में से, यदि उन संख्याओं में से, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में, एक दूसरे की तुलना में, एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी संख्या ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न आपको दे रखा है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी, तो छोटी संख्या ज्ञात करो, ये प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल ये प्रश्न का आप यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। इसमें आपको ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दे रखे, देखो यहां पर ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर बी 5 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 6 आपको 6 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है कितना, ऑप्शन नंबर डी आपको 7 दे रखा है। ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। इस प्रकार से इसका आपको आंसर देने का प्रयास करना है, इसमें कितना आंसर बनना चाहिए। देखो प्रश्न संख्या नेक्स्ट और लिखता हूं मैं 1-2 प्रश्न, और आपके सामने कुछ इस प्रकार प्रश्न है, इसका आप सोचे एक बार पहले क्या आंसर बनेगा। देखो दो संख्याओं के LCM उनके HCF का, दो संख्याओं के, दो संख्याओं का LCM उनके HCF का, LCM उनके HCF का 44 गुना है। क्या बोला आपको, LCM जो है
HCF का 44 गुना है। आगे आपसे बोला है LCM तथा HCF का योगफल, LCM तथा HCF का योगफल, LCM तथा HCF का योगफल 1125 है, 1125 है। आगे आपसे बोला है यदि उनमें से एक संख्या, 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 यदि उनमें से एक संख्या 25 है, यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या है, ये आपको निकालना है। ये प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसमें ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपको दे रखे हैं। देखो 1100, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 975, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है 900 और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है कितना? 800 आपको दिया गया है। इस प्रकार से आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसका भी आपको आंसर निकालना है। कितना इसमें आपका ऑप्शन बनेगा? और एक प्रश्न में आपके सामने और लिखता हूं, अंतिम प्रश्न देखो, एक प्रश्न में आपके सामने और लिखता हूं। देखो यहां पर आपको दे रखा है दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ, उनके दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का, एचसीएफ आएगा तथा एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है। एचसीएफ कितना गुना है? 14 गुना है। एलसीएम व एचसीएफ का जोड़, एलसीएम व एचसीएफ का जोड़, एलसीएम व एचसीएफ का जोड़ जो है आपको दिया गया 600 है। एलसीएम व एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 80 है, यदि एक संख्या 80 है तो दूसरी क्या होगी आपको निकालना है। सेम प्रश्न आपके सामने, जैसा आपने निकाला पीछे वाले क्वेश्चन में वैसा ही आपका सेम प्रश्न है, तो दूसरी होगी। ये आपके सामने प्रश्न है। अब इसका भी आपको आंसर देना है। इसमें क्या आंसर बनने वाला है देखो, ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया है क्या? ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है 280 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 160 दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है 40 दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 60 दे रहा है। इस प्रकार से आपके सामने मैंने 4 प्रश्न और लिखे, इसको आप एक बार सोल्व करने का प्रयास करें। देखो यहाँ पर बड़े आसान से प्रश्न है सारे के सारे, आप इनको एक बार आप सोल्व करने का प्रयास करें। देखो यहाँ पर आपने प्रश्न कर लिया था, वहां पर योग निकाला था आपने व्युत कर्मों का। यहाँ पर अपन को क्या निकालना है? दो संख्याओं का अंतर निकालना है। दो संख्याओं का योग 65 दे रखा है। एचसीएफ और एलसीएम कर्मशः 13 और 78 है, उन संख्याओं का अंतर निकालना है। तो आपको पहले क्या निकालनी पड़ेगी? वो संख्याएं आपको सोचनी पड़ेगी कि वो संख्याएं क्या होगी आपकी। तो यहाँ पर आप देखें, आप एक बात जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये बात आप जानते हैं। इसका एचसीएफ तो आपको दे रखा है 13 है और इसका एलसीएम आपको दे रखा है 78 है, दोनों संख्याओं का। ये बातें आपको यहां पर दे रखी, ये बातें आपको यहां पर दी गई है। अब यहां पर देखो आप 78 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका 13 तो हो गया आपका, इसका मतलब 13 गुना 6 होता है, तो 13 का 13 हो जाएगा और 6 का मतलब भी 2 गुना कितना होता है? 3 होता है। तो यहां पर आपको देखो ऐसी आपको दो संख्या निकालनी, तो इनमें से आप ऐसी दो संख्याएं मैनेज करो जिनका योगफल 65 बनेगा। अगर आप यहीं से कर पाते हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसी आप ये देखो, अब टुकड़े आपने छोटे छोटे कर लिए, इससे छोटे टुकड़े पॉसिबल नहीं। इनमें से आप दो संख्या ऐसी बना लो कि उनका योगफल 65 होता है। अगर आप 13 को 2 से गुणा करते हैं कितना बनेगा आपका? 26 बनेगा। अगर आप 13 को 39 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, 39 बनेगा। क्या 26 और 39 65 होता है क्या? बिल्कुल जी हाँ, 65 होता है। तो आपको यही तो निकालना है कि 26 और 39 में कितने का अंतर है? इसमें 13 का अंतर है।
यही आपका होगा भाई, वो संख्या आपकी 26 और 39 होगी। 26 और 39 में आपका 13 का अंतर है, यही आपको निकालना था। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात अब आपकी समझ में आ गई होगी। देखो आगे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपका, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 2 और 60 हैं, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, छोटी संख्या आपको निकालनी। जैसे आपने पीछे वाला प्रश्न किया, सेम उसी प्रकार से ये प्रश्न भी आपको करना है। आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। एलसीएम आपका 2 है, एचसीएफ आपको 60 दे रखा है। इसके छोटे छोटे टुकड़े आप कर लो एक बार, तो 2 का मतलब 2 हो जाएगा, 60 का मतलब होता है 20 गुणा 3 होता है, 3 हो जाएगा, और 20 का मतलब होता है 4 गुणा 5 होता है। ये 4 गुणा 5 आपने कर लिया। अब आप यहीं से दो संख्या ऐसी बनाओ कि एक दूसरे में 14 का अंतर होना चाहिए, मतलब उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14। देखिए तो यहां से आप दो संख्या बनाने का आप ऐसा प्रयास करें कि 14 का डिफरेंस आ जाए इसमें, मतलब 14 के अंतराल में आप यहां पर संख्याएं बना सके, ऐसा आप सोचे एक बार। तो देखो अगर ये 2 और 3 का 6 बनेगा आपका, और 4 और 5 का 20 बनेगा, तो ये 6 बन गया, ये 20 बन गया। क्या इन दोनों में 14 का अंतर है क्या? बिल्कुल सर 14 का अंतर है। तो आपकी संख्या 6 और 20 ही होने वाली है। तो इनमें छोटी संख्या कौन सी? छोटी संख्या आपकी 6 वाली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फिर आपका? 6 इसका राइट आंसर होगा। बड़ी पूछता तो बड़ी 20 हो जाएगा। इस प्रकार से आप टुकड़े करेंगे तो करना आपका आसान हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई। देखो अगला प्रश्न नेक्स्ट है आपका, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 44 गुना है। एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 44 गुना है। एलसीएम तथा एचसीएफ का योगफल 1125 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको निकालना है। अब यहां पर आपको बोला है कि एचसीएफ जो है एलसीएम एचसीएफ का 44 गुना है, ये बात आपको यहां पर बोली। अब यहां पर क्या बोला आपको कि दो संख्याओं का योगफल आपको बोला है कि क्या है 1125 है। तो आप एक बात समझने का प्रयास करना, थोड़ी फॉर्मेशन आपको करनी पड़ेगी। देखो अगर यहां पर आप जानते एचसीएफ और एलसीएम दो बातें होगी। आपसे बोला है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 44 गुना है। अपन मानते हैं कि अगर आपका एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम कितना बनेगा इस एचसीएफ का 44 गुना, मतलब 44 x बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और आपसे बोला कि एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 1125 है, इसका योगफल क्या बनेगा? ये बनेगा आपका x प्लस 44x। इसका योगफल आपको दे रखा है 1125 दे रखा है, ये बात आपको दी गई। तो यहां पर बात क्या बनेगी आपकी? 44 और एक 45x बनेगा आपका। 45x का मान 1125 आपको दे रखा है, तो x का मान क्या बनेगा आपका? 45 दूनी 90, दो बार पूरा पूरा भाग जाएगा 90, मतलब ये बनेगा 225 बनेगा आपका। और 45 कितनी बार जाएगा आपका? ये आपका जाएगा 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 5 बार जाएगा, मतलब x का मान कितना आ गया आपका? 25 आ गया। मतलब ये आपका ये तो 25 बन जाएगा एचसीएफ। तो एलसीएम कितना बनेगा आपका? ये बनेगा फिर आपका 44 को आप 25 से गुणा करेंगे, ये क्या होगा आपका? एलसीएम होगा। आपको बोला है कि इनमें से एक संख्या 25 है, दूसरी आपको निकालनी। तो आप जानते हैं भाई कि इनके संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपने निकाल लिया, इसका एचसीएफ 25 है, एलसीएम आपका 44 गुणा 25 के बराबर है। आपको बोला है कि इनकी एक संख्या 25 आपको दी गई है, एक संख्या 25 दे रखी, दूसरी संख्या आपको निकालनी, बी निकालते हैं। तो 25 से 25 कट जाएगा आपका, 44 को 25 से गुणा करेंगे कितना बनेगा? 25 चौक 100 के 0, असल का 10 बनेगा। 100 और 10 कितना होगा? 110, मतलब 1100 आंसर होगा। दूसरी संख्या आपकी 1100 होने वाली है। यह बात अब आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि यह बात अब आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। यह बात बड़े आसान प्रकार से जैसा जैसा आपसे बोला गया वैसा वैसा ही करना है आपको। लैंग्वेज वाले प्रश्न आपके सामने, एक और आपके सामने अंतिम प्रश्न है, इसको भी आपको करना है। देखो सेम प्रश्न है जो भी लास्ट में अपन ने किया, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है। अगर अपन मानते हैं कि एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम कितना होगा? एचसीएफ का 14 गुना, मतलब 14 x हो जाएगा। ये बात आपको बोली। अब यहां पर आपको बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 600 है, मतलब 14 और 1 कितना बनेगा? 15x बनेगा। और 15x का मान आपको 600 दे रखा है, x का मान कितना बनेगा? 15 चौक 60, मतलब x का मान 40 बन गया। तो मतलब इसका एचसीएफ तो बनेगा 40 और इसका एलसीएम कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 14 गुणा 40 बनने वाला है। अब आपसे बोला है एक संख्या 80 दूसरी निकालनी। तो आप जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका
HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। HCF आपने निकाल लिया सर 40 से, LCM कितना आपका, ये 14 गुणा 40 से। एक संख्या आपको 80 दी गई है, दूसरी संख्या आपको निकालनी, तो बड़ा आसान है निकालना। अब देखो समान आप एक बार 40 से 80 कटेगा 2 बार, 2 से कट जाएगा ये 7 बार कट गया, तो आपको निकालना है b का मान। तो 40 को 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, मतलब कितना बन गया 280 बनेगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। 280 मतलब क्या हो गया आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आज के लिए आपका इतने ही प्रश्न थे, उम्मीद करते हैं सारी की सारी बातें आपके अच्छी प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आज के लिए आपका इतना ही काफी। अब देखो आपका जो HCF और LCM का टॉपिक है ये आपका कंप्लीट होता है, इतना ही इसके अंदर बातें थी, सारे बातें मैंने आपको अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर दी। इसमें 5-6 प्रकार की बातें आती है आपके HCF LCM में, वो सारी बातें मैंने बड़े अच्छे प्रकार से आपको कंप्लीट कर दी। उम्मीद करते हैं अब यहां से आपका ये टॉपिक अच्छे प्रकार से आप कंप्लीट मान सकते हैं। अब आप इसकी बस प्रैक्टिस करें, आप कोई सी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कल से अपन पढ़ेंगे क्या, फ्रैक्शन पढ़ने वाले, भिन्नों के बारे में पढ़ने वाले, बिल्कुल। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी, मिलते हैं कल सभी को। अब देखो इसके बाद 6:30 बजे से राकेश सर की कक्षा होगी, बिल्कुल। तो अब 6:30 बजे से कक्षा होगी आपकी, बिल्कुल। तो अब के लिए आपका इतना ही काफी, मिलते हैं बाद में।